आज पहली बार दिल्ली से सटे गाजियाबाद में इंडिया गठबंधन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हुई और इसमें बाकायदा राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ही जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। और इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। हालांकि अ, राहुल गांधी ने ये कहा कि वो सवालों को लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्होंने सवाल नहीं लिए। पहले से ही जयराम रमेश के पास में जो सवाल पहुंचे थे उन्हीं लोगों ने सवाल पूछा और उन सवालों के जवाब के आधार पर सबसे पहला उनसे सवाल ये पूछा गया कि आपने वायनाड क्यों आपने चुना, वहाँ से आपने क्यों लड़ा, जिसके ऊपर में राहुल गांधी का ये कहना था कि ये कांग्रेस की सीसी कमेटी ने ये फैसला लिया था और उसके बाद में उन्होंने उनको सीसी कमेटी के फैसले के आधार पर वो वायनाड लड़ने के लिए चुनाव गए। अखिलेश यादव ने कहा कि गाजियाबाद में वो इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्योंकि गाजियाबाद से यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो हवा चलती है, जो लहर चलती है, वो पूरे गाजीपुर तक जाएगी और इस बार जो है वो बीजेपी का सफाया होगा। तो गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक जो है वो बदलाव की हवा चल रही है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो राहुल गांधी हैं उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर काफ़ी तीखा निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, प्रधानमंत्री ने जब एएनआई को इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि ये बहुत पारदर्शी व्यवस्था है, लेकिन जब इतनी पारदर्शी व्यवस्था है तो आखिर क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एक तरीके से पहले कंपनियों पर सीबीआई का छापा डाला जाता है और उसके बाद में वो कंपनियां चंदा देती हैं, तो इससे इसकी पूरी जो पारदर्शिता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती है। और ये एक आरोप लगाया उन्होंने कि बीजेपी के भ्रष्टाचार का ये एक बड़ा प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा कि जो है जो बीजेपी आज की तारीख में जो है भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई है, उन्होंने ये भी कहा। तो दोनों ही नेताओं ने तमाम सारी बातें जो है वो कहीं साथ में ये भी पूछा गया कि आपके पास में क्या ब्लूप्रिंट है कि आखिर आप किस तरीके से बेरोज़गारों को नौकरियां देंगे। उस पर उनका ये कहना था कि अप्रेंटिस सिस्टम जो है राहुल गांधी का ये कहना था कि उन्होंने लॉन्च किया है और ये बहुत ही क्रांतिकारी एक कदम है। बेरोज़गारों को, सारे बेरोज़गारों को बड़ी बड़ी कंपनियों में 1 साल के लिए अप्रेंटिस दिया जाएगा और फिर उस अप्रेंटिस के दौरान 1 लाख रुपए उनके खातों में जमा किए जाएंगे ताकि जो है वो ये सारे लोग अपना अपना खर्चा उठा सके और फिर वही वर्कफोर्स जब पूरी तरीके से ट्रेन हो जाएगी तो वो फिर जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी कर सकते हैं। तो इस तरीके की बातें जो है वो राहुल गांधी ने कही। या आप देखिए तमाम सारे समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के तमाम सारे जो लीडर हैं वो भी आज तमाम जगहों से पहुंचे और एक सवाल उनसे ये भी पूछा गया कि आखिर कांग्रेस को सीटें कम क्यों दी गई। तो उन्होंने कहा कि वो खुले मन से इस पूरे गठबंधन को, जो इंडिया गठबंधन है, उसको चलाना चाह रहे थे और यही वजह है कि जहां पर उनको लगा कि उनको जीत हासिल हो सकती है वहां उन्होंने सीट मांगी। तो उन्होंने कहा कि खुले मन से उन्होंने इस पूरे गठबंधन को स्वीकार किया, तो इसमें कम और ज़्यादा सीटों का सवाल नहीं उठता है। तो और ये गाज़ियाबाद से सटे एक 5 स्टार होटल में ये पूरा जो है ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। लेकिन साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो दोनों ही बड़े नेता हैं उनकी अभी तक केवल संयुक्त जो उस तरीके की रैली है वो अभी तक नहीं हो सकी। चुनाव प्रचार भी सियासी तौर पर बहुत आक्रामक नहीं दिखा है अभी तक। अगर हम बात करें, पहले चरण का मतदान है 19 तारीख को और उससे एक दिन पहले जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस समझी जा रही थी, लेकिन इसमें वही बातें कही गई जो आमतौर पर जो है वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव बोल चुके हैं। कोई उस तरीके की रणनीति को भी नहीं हम लोगों से साझा किया गया कि आने वाले समय में उनकी चुनावी रणनीति क्या होगी, क्या मंच साझा करेंगे। ये भी कहा गया कि अमरोहा में जो है वो 20 तारीख को एक रैली जो है वो राहुल गांधी वहाँ पर कर सकते हैं, जो दानिश अली हैं उनके उम्मीदवार, उनके उस पर स्तर पर। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत इस गठबंधन के सामने आ रही है, जो मैंने समझा तमाम सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िलों में मैं गया हूँ, ये जो गठबंधन है ये कागज़ पर ज़रूर एक है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो ज़मीनी स्तर पर एक नहीं दिखाई देते हैं। अमरोहा का ताज़ा उदाहरण सामने है कि वहाँ कमाल अख्तर जो
समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, उनकी मौजूदगी जो है वो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं दानिश अली के साथ, उनके साथ में नहीं दिखती है। इसी तरीके से तमाम सारी जगहों पर जो है वो जो समाजवादी पार्टी का अगर उम्मीदवार है तो कांग्रेस का उस तरीके से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। जहाँ पर कांग्रेस का उम्मीदवार है वहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो खबर ये भी आई है कि अखिलेश यादव ने भी समझाया है अपने पार्टी के काडर को कि वो लगातार जो है वो जहां अगर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं तो उनके पक्ष में प्रचार करें। साथ में एक दूसरी दिक्कत ये भी है कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से टिकट को बदला है, अंतिम समय पर टिकट दिया गया। मुरादाबाद इसका एक उदाहरण है, आपका गौतम बुद्ध नगर में इसका उदाहरण है, और बागपत में टिकट बदले गए, तो उससे भी कहीं ना कहीं चुनावी जो प्रचार है वो प्रभावित हुआ है। हालांकि इन सारे मुद्दों पर उस तरीके से सवाल नहीं पूछे जा सके, क्योंकि जो पहले से लोग जिनके पास जयराम रमेश के पास जिनके पास चिट थी, उन्होंने ही सवाल पूछा। तो जिन सवालों के जवाब अभी तक सामने आए उसमें 3-4 यही मुद्दे निकले हैं। वायनाड का मैं पहले आपको बता चुका हूं, साथ में कम सीटें क्यों कांग्रेस को मिली वो भी मैंने आपको बताया कि खुले मन से उन्होंने कहा कि गठबंधन को हम सपोर्ट करेंगे, और बहुत सारी कोई ऐसी बहुत महत्वपूर्ण बातें इसमें नहीं थी जो अभी तक कही जा चुकी हैं, वही बातें थी। अखिलेश यादव ने कहा है कि गाज़ियाबाद से जो हवा चलेगी गाज़ीपुर तक जाएगी, और इस बार जो है वो उन्होंने कहा कि पीडीएम जो है वो बीजेपी को हराएगी। गाज़ियाबाद से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।